हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज फाइनली इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो हो चुका है खत्म। और गाइज आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि क्या क्या चीजें हमें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर देखने को मिली और कैसा था इस वीक का डायनामाइट शो। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक देखना और अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर क्या क्या हुआ। तो गाइज इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो बिना किसी प्रोमो पैकेज वीडियो के डायरेक्ट स्टार्ट हुआ, जहां पर जुरासिक एक्सप्रेस यानी कि लुचासोरस और जंगल बॉय अपने मैच के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि इस वीक इन दोनों का मैच ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस एफटीआर के अगेंस्ट होने वाला था। पर यहाँ पर ये मैच शुरू हो इससे पहले ही यंग बक्स यहाँ पर आ गए और यहाँ पर आकर यंग बक्स ने इस मैच के ऑफिशियल के ऊपर अटैक कर दिया, जो देखने में तो काफी वियर्ड लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर यंग बक्स का एटीट्यूड टोटली चेंज हो चुका था। और यहाँ पर इस मैच के रेफरी के ऊपर अटैक कर यंग बक्स बैकस्टेज चले गए, जहाँ पर हमें पहली बार टोनी खान ऑल एलीट रेसलिंग के टेलीविजन पर देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पर यंग बक्स को पता था कि यंग बक्स के इस एक्शन से उन्हें $5,000 ईच का फाइन लगने वाला है। इसीलिए यंग बक्स अपना फाइन लेकर डायरेक्टली टोनी खान के पास पहुंचे और टोनी खान के मुंह के ऊपर अपना फाइन फेंक दिया, जिसके बाद यंग बक्स यहाँ से जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एफटीआर ने यंग बक्स के मजे ले लिए हैं, क्योंकि एफटीआर ने कहा कि यह सब एफटीआर की वजह से नहीं हो रहा। जिसके बाद एफटीआर ये मैच रसल करने के लिए रिंग के अंदर आ गई और यहाँ पर एफटीआर वर्सेस जुरासिक एक्सप्रेस ये मैच शुरू हुआ, जो मैच इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के ओपनिंग मैच के हिसाब से बहुत ही बढ़िया मैच था। क्योंकि गाइस जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा था, वैसे ही यहाँ पर इस मैच में हमें बहुत ही बढ़िया मूव्स देखने को मिले हैं। जिस मैच की शुरुआत में एफटीआर ने इस मैच में डोमिनेट किया, लेकिन इस मैच की एंडिंग आते आते जुरासिक एक्सप्रेस ने इस मैच में अपना कमबैक कर लिया और कई बार ऐसा लग रहा था कि जुरासिक एक्सप्रेस ये मैच आराम से जीतने वाली है। लेकिन यहाँ पर इस मैच के आखिर में जंगल बॉय अकेले ही अपनी टीम के लिए ये मैच रेसल कर रहे थे, क्योंकि लुचासोरस एक बहुत ही बड़ी डाइव लगाने के चक्कर में क्राउड में जाकर गिर गए थे और यहीं पर जंगल बॉय ने डैक्स हार्वुड के ऊपर एक रोल अप पिन किया। लेकिन यहाँ पर कैश व्हीलर ने आकर डैक्स हार्वुड की मदद की और इस पिन को रिवर्स कर दिया, जिससे कि एफटीआर रेफरी की नजर बचाते हुए रोप्स के सहारे जंगल बॉय को पिन करने में कामयाब हो गए। और यहाँ पर इस मैच में जंगल बॉय को पिन कर एफटीआर ये मैच जीत चुकी है। जिसके बाद हमें शो पर एक बैकस्टेज सेगमेंट दिखाई देता है, जहाँ पर मैट हार्डी गिरे हुए होते हैं और प्राइवेट पार्टी और डॉक्टर्स मैट हार्डी को चेक कर रहे होते हैं। तभी इंटरव्यूअर प्राइवेट पार्टी से पूछता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। तब प्राइवेट पार्टी बताती है कि मैट हार्डी इस वीक वाले उनके मैच के लिए गेम प्लान बता रहे होते हैं। पर तभी प्राइवेट पार्टी की नजर मैट हार्डी से थोड़ी शिफ्ट हो गई और जब प्राइवेट पार्टी ने दोबारा से मैट हार्डी को देखा, तब मैट हार्डी गिरे हुए थे और उनके नी में दर्द था। इसीलिए प्राइवेट पार्टी ने यहाँ पर डॉक्टर्स को बुलाया है, जो बात प्राइवेट पार्टी बता रही थी। लेकिन तभी यहाँ पर क्रिस जेरिको और जैक हेगर आ गए और क्रिस जेरिको और जैक हेगर ने ऐसे दिखाया कि यहाँ पर उन्हें मैट हार्डी से थोड़ी सिंपैथी है। पर थोड़ी देर बाद ही क्रिस जेरिको और जैक हेगर ने मैट हार्डी का मजाक उड़ाया, जिसके बाद क्रिस जेरिको और जैक हेगर यहाँ से चले गए। पर गाइस आगे हमें शो पर केनी ओमेगा कमेंट्री ज्वाइन करते हुए दिखाई दिए। जिसके बाद आगे शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच था और ये मैच था हैंगमैन एडम पेज वर्सेस फ्रैंकी कजेरियन, जहाँ पर हमें कमेंटेटर्स की तरफ से ये बात पता चली कि ये मैच ओरिजिनली एक टैग टीम मैच होने वाला था, लेकिन केनी ओमेगा ने इस मैच में कम्पीट करने से मना कर दिया। इसीलिए इस वीक वाले डायनामाइट शो पर ये एक सिंगल्स मैच था, जो मैच तो काफी बढ़िया था, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ही कहा था कि ये दोनों ही रेसलर बहुत ही बढ़िया सिंगल्स मैचेस दे सकते हैं। और इस मैच को देखने के बाद मैं कहना चाहूंगा कि अगर ऑल एलीट रेसलिंग इतने बढ़िया सिंगल्स मैचेस प्रोड्यूस कर सकती है, तो पता नहीं हमें एक शो पर बहुत सारे टैग टीम मैचेस क्यों देखने को मिलते हैं। और AEW को अपने शो पर टैग टीम मैचेस के साथ साथ ऐसे बहुत ही बढ़िया सिंगल्स मैचेस भी करने चाहिए, जो देखने के लिए सच में बहुत ज्यादा मजा आता है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में हैंगमैन एडम पेज ने फ्रैंकी कजेरियन के ऊपर अपना फिनिशर बकशॉट लैरिएट लगाया और यहाँ पर फ्रैंकी कजेरियन को पिन कर एडम हैंगमैन पेज ये मैच जीत चुके हैं। और ये मैच खत्म होने के बाद ऐसा लग रहा था कि पॉसिबली केनी ओमेगा रिंग के अंदर आकर एडम हैंगमैन पेज से बात करेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पर ये मैच खत्म होने के बाद केनी ओमेगा डायरेक्टली बैकस्टेज चले गए और पॉसिबली यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज को भी ऐसा लग रहा था कि केनी ओमेगा यहाँ पर एडम हैंगमैन पेज को देखने के लिए आने वाले हैं। पर यहाँ पर केनी ओमेगा नहीं आए, इसलिए एडम हैंगमैन पेज ने दोबारा से पीना शुरू कर दिया। लेकिन गाइस आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला और यहाँ पर ये मैच MJF वर्सेस एक लोकल टैलेंट के बीच में था। जो मैच स्टार्ट होते ही इस मैच में MJF ने अपने अपोनेंट के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर MJF सबमिशन के सहारे ये मैच जीत गए। लेकिन गाइस ये मैच खत्म होने के बाद MJF ने रिंग में खड़े रहकर एक प्रोमो कट किया और यहाँ पर MJF ने कहा कि ऑल आउट पे-पर-व्यू में जॉन मॉक्सली ने चीटिंग की थी। इसलिए MJF जानते हैं कि MJF ऑल एलीट रेसलिंग के एक अनक्राउंड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है, जो नया टाइटल अपने आप के लिए MJF ने बनाया है। और यही अपना नया निकनेम MJF ने ऑल एलीट रेसलिंग के अनाउंसर जस्टिन रॉबर्ट से भी कहलवाया कि MJF ऑल एलीट रेसलिंग के अनडिफिटेड और अनक्राउंड वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। जिसके बाद MJF ने कहा कि MJF को लगता है कि अब MJF को ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि पॉसिबली ऑल एलीट रेसलिंग में सभी चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटीज उन्हीं लोगों को मिलती है जिनके पास एक बहुत ही बड़ी फैक्शन है। इसलिए MJF भी चाहते हैं कि MJF अपने एक फैक्शन बनाए और पॉसिबली यहाँ पर MJF के फैक्शन में वर्ल्ड को कोई ज्वाइन
ज्वाइन करने वाला है। ऐसी बात टीज कर MJF यहाँ से चले गए और यही आगे टैज ने अपने क्लाइंट रिकी स्टार्स के फिनिशर का एनालिसिस किया, जिसके बाद हमें एडी किंगस्टन और लूचा ब्रोस रिंग के अंदर देखने को मिले और यहीं पर बुचर और ब्लेड रिंग के साइड पर खड़े थे और यही रिंग के अंदर एडी किंगस्टन ने एक प्रोमो कट किया और यहाँ पर एडी किंगस्टन ने कहा कि अगर कैसीनो बैटल रॉयल मैच के रूल्स देखे जाए तो एडी किंगस्टन अभी तक कैसीनो बैटल रॉयल मैच में अनडिफीटेड है, इसीलिए जॉन मॉक्सली के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए लांस आर्चर को नहीं बल्कि एडी किंगस्टन को मौका मिलना चाहिए। ऐसा कहकर एडी किंगस्टन ने दूसरा पॉइंट रखा कि एडी किंगस्टन की फैक्शन अपने आप में एक फैमिली है और उनके फैमिली का नाम एजेंट्स ऑफ केओस है, इसीलिए एडी किंगस्टन बुचर और ब्लेड और लूचा ब्रोस के साथ मिलकर हर किसी पर हमला करने वाले हैं। ऐसा कहकर एडी किंगस्टन ने बुचर और ब्लेड को अपने आप के लिए विक्टिम्स ढूंढने के लिए कहा, जिसके बाद बुचर और ब्लेड रिंग साइड पर बैठे हुए आदमियों को रिंग के अंदर ले आए और उनको रिंग के अंदर ले आकर बुचर और ब्लेड और लूचा ब्रोस ने उनके ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया, जिसके बाद एजेंट्स ऑफ केओस यहाँ से चले गए। लेकिन गाइज हमें आगे शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल टैग टीम मैच देखने को मिला, जहां पर प्राइवेट पार्टी जैक हेगर और क्रिस जेरिको को फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज सरप्राइजिंगली इस मैच की शुरुआत से ही प्राइवेट पार्टी ने क्रिस जेरिको और जैक हेगर के ऊपर अपनी बढ़त बना ली थी और ये प्रोबेबली इस वजह से हो सकता है क्योंकि प्राइवेट पार्टी को लगता होगा कि क्रिस जेरिको और जैक हेगर ने मैट हार्डी के ऊपर अटैक किया है, जिसके बाद ये मैच एक नॉर्मल टैग टीम मैच की तरह शुरू हुआ और यहाँ पर इस मैच में इनर सर्कल ने अपना कमबैक कर लिया और हमेशा की तरह ही इस मैच में रेफरी की नजर बचाते हुए इनर सर्कल ने चीटिंग की कि जब प्राइवेट पार्टी इस मैच में अपना कमबैक कर रही थी तब जैक हेगर ने फ्लॉयड बैट का इस्तेमाल कर प्राइवेट पार्टी के ऊपर अटैक किया और ये सब चीजें हील टीम्स तो करती ही है। लेकिन इसके अलावा अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज ये मैच बहुत ही बढ़िया टैग टीम मैच था और अपने लास्ट टैग टीम मैच की तरह ही इस मैच में भी क्रिस जेरिको और जैक हेगर ने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में क्रिस जेरिको ने प्राइवेट पार्टी की मेंबर ईशा कैसिडी के ऊपर अपना फिनिशर जूडस इफेक्ट लगाया और यहाँ पर ईशा कैसिडी को पिन कर क्रिस जेरिको अपने टीम के लिए ये मैच जीत चुके हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर ये मैच खत्म होने के बाद भी क्रिस जेरिको ने ईशा कैसिडी के ऊपर अटैक किया और ईशा कैसिडी के ऊपर अपना सबमिशन वॉल्स ऑफ जेरिको लगाया, पर यहाँ पर मार्क क्विन ने ईशा कैसिडी को बचा लिया और ये देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबली हमें इन दोनों ही टैग टीम्स के बीच में एक और मैच देखने को मिल सकता है। लेकिन गाइज आगे हमें शो पर ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच देखने को मिला, जहां पर थंडर रोजा अपनी NWA विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप इविलिस के अगेंस्ट डिफेंड कर रही थी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइज यहाँ पर इस मैच को देखकर ऐसा लग रहा था कि इन दोनों ही रेसलर्स के बीच में बहुत ही बड़ी हिस्ट्री रह चुकी है और यहाँ पर ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही ब्रूटली पनिश करने के लिए आए हैं, क्योंकि गाइज ये मैच सच में बहुत ही हार्ड हिटिंग मैच था और मैंने आज तक ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन में इतना हार्ड हिटिंग मैच कभी नहीं देखा। और ये देखकर तो ऐसा लग रहा था कि सच में इन दोनों के ही बीच में बहुत ही पर्सनल दुश्मनी है जो निकालने के लिए ये दोनों ये मैच लड़ रही है, जिसमें हमें कई बार इविलिस की टैग टीम पार्टनर यानी कि डियामंडी की भी इंटरफेरेंस देखने को मिली है। और इस मैच में ऐसे ऐसे मूव्स थे जो कि आपने ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन में कभी भी नहीं देखे होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की तो गाइज यहाँ पर इस मैच के आखिर में थंडर रोजा ने इविलिस के ऊपर अपना फिनिशर टूमस्टोन पाइल ड्राइवर लगाया और यहाँ पर इविलिस को पिन कर स्टिल है NWA की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन थंडर रोजा। लेकिन गाइज यहाँ पर ये मैच खत्म होने के बाद इविलिस की टैग टीम पार्टनर डियामंटे ने थंडर रोजा के ऊपर बहुत ही ब्रूटली अटैक किया, जहाँ पर हमें ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू सीडा थंडर रोजा की मदद करने के लिए आती हुई दिखाई दी और यहाँ पर थंडर रोजा की मदद कर हिकारू सीडा यहाँ से चली गई। और यही शो पर हमें आगे मीरो एके रूसेव का एक सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर मीरो ऑल एलीट रेसलिंग पर अपना डेब्यू करने के लिए वर्कआउट कर रहे होते हैं। पर यहाँ पर किप सेबियन मीरो को याद दिलाते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग पर मीरो का डेब्यू होने से पहले मीरो को ऑल एलीट रेसलिंग पर किप सेबियन की शादी करवानी है, जिसके लिए मीरो कहते हैं कि मीरो अपने डेब्यू से पहले किप सेबियन की शादी करवाने के लिए तैयार है। पर मीरो को किप सेबियन की शादी के पहले एक बैचलर पार्टी चाहिए, जो पार्टी करने के लिए किप सेबियन और मीरो दोनों ही एग्री करते हैं और यहाँ पर ये दोनों ही बैचलर्स पार्टी की तैयारी करने के लिए चले जाते हैं, जो देखकर मैं तो थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि हमें ऑल एलीट रेसलिंग पर किस टाइप की मीरो देखने को मिल रहे हैं। पर यह भी अच्छी चीज है कि हमें मीरो के साथ कुछ अलग चीजें होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन गाइज हमें आगे ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर यानी कि लांस आर्चर का एक एंडिंग इंटरव्यू देखने को मिला, जो कोई इंटरव्यू तो नहीं लेकिन एक सेगमेंट था। और यहाँ पर आकर लांस आर्चर और जैक द स्नेक रॉबर्ट ने एक प्रोमो कट किया और सरप्राइजिंगली यहाँ पर जैक द स्नेक रॉबर्ट ने लांस आर्चर के लिए एक टैग टीम पार्टनर की डिमांड की है, जिसके लिए जैक द स्नेक रॉबर्ट ने टैज को रिंग के अंदर बुलाया। और यहाँ पर टैज से हमें पता चला कि जैक द स्नेक रॉबर्ट और टैज के बीच में एक डील हुई है कि टैज के फैक्शन के मेंबर्स यानी कि ब्रायन केज और रिकी स्टार्स लांस आर्चर को ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप जीतने के लिए मदद करने वाले हैं, जिसके बदले में टैज चाहते हैं कि लांस आर्चर अगर ऑल एलीट रेसलिंग की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने तो उनका पहला टाइटल डिफेंस किसी और के साथ नहीं बल्कि ब्रायन केज के साथ हो, जो डील जैक द स्नेक रॉबर्ट और टैज के बीच में हुई है। और सरप्राइजिंगली इस डील के लिए लांस आर्चर भी मान गए और यहाँ पर लांस आर्चर ने जॉन मॉक्सली को कॉल आउट किया, जिसके बाद हमें जॉन मॉक्सली यहाँ पर आते हुए दिखाई दिए। और सरप्राइजिंगली यहाँ पर एक बार फिर से एक फैन ने जॉन मॉक्सली के ऊपर अटैक कर दिया, पर इस बार ये कोई फैन नहीं बल्कि टैज के फैक्शन के मेंबर यानी कि ब्रायन केज और रिकी स्टार्स थे। यानी कि ऑल आउट पेपर-व्यू में हुए जॉन मॉक्सली के ऊपर एक फैन के अटैक को यहाँ पर रियल लाइफ स्टोरी लाइन में इंसर्ट किया है और यही सिक्योरिटी भी रिकी स्टार्स को एक फैन समझकर रिकी
रिकी स्टार्स को रोकने के लिए आ रही थी, पर रिकी स्टार्स और ब्रायन केज ने मिलकर सिक्योरिटी के ऊपर ही अटैक कर दिया और यहाँ पर जॉन मॉक्सली के ऊपर 2-on-1 अटैक हो रहा था। पर तभी यहाँ पर विल हॉब्स आ गए और यहाँ पर विल हॉब्स ने ब्रायन केज और रिकी स्टार्स को यहाँ से भगा दिया। और मैंने भी आपको बताया था कि ऑल एलीट रेसलिंग विल हॉब्स को अपने फ्यूचर के बहुत ही बड़े मेगा स्टार के तौर पर देखती है, जिसकी टेस्ट हमें इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर देखने को मिली है। जिसके बाद जॉन मॉक्सली ने नेक्स्ट वीक लांस आर्चर को एक 6-man टैग टीम मैच के लिए चैलेंज किया है, जहां पर लांस आर्चर की टीम में लांस आर्चर, ब्रायन केज और रिकी स्टार्स होंगे और जॉन मॉक्सली की टीम में जॉन मॉक्सली, विल हॉब्स और डार्बी एलन होने वाले हैं। जिस मैच के लिए जॉन मॉक्सली ने नेक्स्ट वीक लांस आर्चर को चैलेंज कर दिया है और पॉसिबली हमें नेक्स्ट वीक का ये मैच भी बहुत ही बढ़िया मैच देखने को मिलने वाला है। पर गाइस, जिसके बाद टाइम हो चुका था इस वीक वाले ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के मेन इवेंट का, जहां पर बेस्ट फ्रेंड सैंटाना और ओटिस को एक पार्किंग लॉट फाइट में फेस कर रहे थे। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग का फर्स्ट एवर पार्किंग लॉट फाइट मैच था, जिससे कि इस मैच को देखने के लिए बहुत ही बड़ी हाइप थी और मैं भी इस मैच को देखना चाहता था। और ये एक नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच था और यहाँ पर इस मैच को जीतने के लिए सिर्फ 2 ही तरीके थे कि आप ये मैच सबमिशन के सहारे या फिर पिनफॉल के सहारे जीत सकते हैं, जहाँ पर बेस्ट फ्रेंड्स और सैंटाना और ओटिस एक दूसरे को पनिश करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। और मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़िया मैच हमने हाल फिलहाल में देखा है। और एक बहुत ही बढ़िया मैच के बाद अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की विनर की, तो गाइस यहाँ पर इस मैच के आखिर में एक बहुत ही ब्रूटल मैच में जब सैंटाना चक टेलर के ऊपर एक आयरन पाइप से अटैक करने की कोशिश कर रहे थे, तब सरप्राइजिंगली कार के डिक्की में से ऑरेंज कैसिडी बाहर आ गए और ऑरेंज कैसिडी ने अपने हाथ में स्टील चेन लेकर सैंटाना के ऊपर एक ऑरेंज पंच लगाई, जिसके बाद एक कार के ट्रंक में वुडन प्लैंक के थ्रू ट्रेंट ने ओटिस के ऊपर अपना फिनिशर लगाया और यहाँ पर ओटिस को पिन कर बेस्ट फ्रेंड से मैच जीत चुके हैं और लगातार तीसरी बार बेस्ट फ्रेंड्स ने सैंटाना और ओटिस को हरा दिया। जिसके बाद ये मैच खत्म कर बेस्ट फ्रेंड्स ट्रेंट की माँ के कार में बैठे और ये चारों ही यहाँ से चले गए और जाते जाते ट्रेंट की माँ ने मिडिल फिंगर भी दिखाया, जो देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा हंसी आ गई। लेकिन गाइस, इसी तरह इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो खत्म हुआ और मुझे इस वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो बहुत ज्यादा पसंद आया है। पर गाइस, आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपको इस वीक वाला ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो कैसा लगा। लेकिन अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?